हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग आपको पता होगा मैं किस चीज़ पे बना रही हूँ जी। आज है जी हमारा Q&A, जो कि आप लोगों ने मुझसे सवाल किए थे और मैं उनका देने वाली हूँ जवाब। मैंने कल अपने इंस्टा पे एक पोस्ट लगाई थी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है मुझसे, जो कि आप इतने क्वेश्चंस मुझे भेजते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें और मैं एक ही टाइम पे बैठ के उन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूं। क्योंकि आपको पता है समटाइम्स ये होता है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं और आप उनका जवाब नहीं देते, फिर आप लोग मुझे बोलते हैं कि गुल, आपसे हमने एक क्वेश्चन किया तो और आपने अभी तक उसका आंसर नहीं किया है। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे और आपने माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे हैं। तो चलें, अब हम अपना टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं हमारे Q&A की तरफ, ताकि मैं आपके एवरी क्वेश्चन का आंसर दे सकूं जो कि अच्छे वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैं शायद स्किप कर दूं, मोस्टली बहुत अच्छे क्वेश्चन थे तो उनका मैं देने वाली हूँ आपको जवाब। मैंने आपसे कहा था आप जो चाहे मुझसे पूछ लें। तो चलें चलते हैं और मैं आपको देती हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर, ताकि आपको जो चीज़ें आपको थोड़ा कंफ्यूज करती हैं आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाए। सो लेट्स गो टुगेदर और हम लोग अपने व्लॉग का बाकायदा से स्टार्ट करते हैं जी। तो सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास मेरे फ़ोन में और मैं दूंगी आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को देखूंगी और उस क्वेश्चन का आपको आंसर करती जाऊंगी जी। तो मैं आपका नाम नहीं लेने वाली कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा है क्या नहीं, लेकिन मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ती जाऊंगी और उनके आंसर करती जाती हूँ। तो सबसे पहला जी आपका सवाल था कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश। तो फेवरेट डिश में मैं आपको बता दूं कि मुझे बिरयानी, पुलाव, शामी कबाब, इस तरह की चीज़ें सारी मोस्टली देसी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। अगर आप मुझे चीज़ें मेरी देसी चीज़ें बंद कर दें, मुझे आप सारा ये बर्गर्स और फास्ट फूड दें, तो मैं इतने शौक से नहीं खाती हूँ। मुझे कभी कभी खाना अच्छा लगता है, वंस अ वीक में खा सकती हूँ, लेकिन नॉर्मली मुझे बिरयानी, निहारी और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत शौक से खाती हूँ। सो बिरयानी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। तो आप बिरयानी को मेरी फेवरेट डिश कह सकते हैं। फिर आपने पूछा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। सो कलर, मेरा फेवरेट कलर है जी ब्लैक। और ब्लैक मेरी ज़िंदगी आपने देखी है कि मेरे सारे जो मेरे सारे व्लॉग्स होते हैं उनमें अगर मैंने कार्डिगन पहनी है तो ब्लैक है, स्कार्फ पहने है तो ब्लैक है, शर्ट्स हैं तो ब्लैक है। मेरे कपड़ों में 80% सारी चीज़ें ब्लैक हैं। तो इसलिए शायद आपको तो वैरायटी भी नहीं नज़र आती हो, आपको लगता होगा कि सेम ही कपड़े पहन के मैं फिरती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास सब ब्लैक हैं और मैं ज़ाती तौर पे मुझे कंफर्टेबल और जो सिंपल कपड़े अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जिसपे एम्ब्रॉयडरी हुई हो, जिसपे बहुत ज़्यादा काम हो, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, लेकिन मुझे सॉफ्ट शिफॉन के और इस तरह के मुझे कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। अगला जी क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे इतना अच्छा लगा था, किसी ने मुझसे पूछा है, इनका मैं नाम भी लेती हूँ। इनका नाम है जी अहमद शेख। और अहमद शेख ने मुझे कहा, इज़ इट ईजी टू फॉलो इस्लाम इन कैनेडा। ये क्वेश्चन इतना अच्छा है और इतना अहम है, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने कहा ये तो किसी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। तो बिल्कुल जनाब, ये ऐसा ही है। और इस्लाम को फॉलो करना तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम लोग रोज़े भी रखते हैं, हम लोग सारी वो चीज़ें पूरी करते हैं कि जो हमें इस्लाम सिखाता है। और क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी आज़ादी है, हम जो करना चाहें हम कर सकते हैं। यहाँ पे मस्जिदें हैं, लोग मस्जिदों में जाते हैं, अपने बच्चों को लेके जाते हैं। लेकिन जो बात अगर आप करें कि इस्लाम को फॉलो करना आपके बच्चों के लिए जो यहाँ पे पैदा हुए, जो जिन्होंने इस जगह पे आँख खोली, जिन्होंने इस कल्चर को देखा, उनके लिए वाकई ही ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको खुद एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। यहाँ पे वो इस्लामिक माहौल नहीं है कि किसी के घर में जाएंगे तो वहाँ पे अल्लाह रसूल का नाम है, या किसी घर पे जाएंगे तो वहाँ पे इस्लामिक तरीके से आपकी लाइफ गुजर रही है। यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों को इस्लाम के ऊपर लेके आना, उनको छोटी छोटी बातें बताना, उनको ये बताना कि अगर ये काम करोगे तो इससे अल्लाह नाराज़ होगा, ये काम करोगे तो इससे अल्लाह खुश होगा, ये काम करोगे तो तुम्हारी आखिरत अच्छी होगी। इतनी चीज़ें हैं, आप उसको मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंट्स के लिए। कनाडा जैसे मुल्कों में, या कोई भी ऐसा मुल्क, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे इस्लाम, जो इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे अपने बच्चों को इस्लाम पे चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम लोगों के लिए इस्लाम को फॉलो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम लोग वैसे ही अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं, वैसे ही सारे काम करते हैं जैसे हम पाकिस्तान में करते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी तरह की सख्ती नहीं है आप पे। आप और कनाडा में तो ख़ास तौर पे
अगर आप हिजाब करना चाहते हैं, अगर आप अबाया पहनना चाहते हैं, आप कुछ भी इस्लामिक तरीके से करना चाहते हैं तो यू फील फ्री टू डू। इस कनाडा की यही सबसे अच्छी बात है जो मैंने देखा। डिफरेंट कंट्रीज में ये बातें सारी की सारी आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आपको रिलीजियस आपको फ्रीडम है। आप जो मज़हब के लोग हैं, जिस मज़हब को आप फॉलो करते हैं, आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को इस चीज़ पे लेके आना वाकई ही मुश्किल है। तो मैंने कहा आपको इसका आंसर कर दूं, लेकिन मैंने जो पहला सवाल किया था मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ। उनका नाम है जी शीज़ा अंसारी ने वो 2 सवाल किए थे कि मेरा फेवरेट कलर और मेरा जो है फेवरेट डिश। तो मैंने कहा उनका नाम भी ले लेती हूँ। उनका नाम है जी शीज़ा अंसारी। और ये जो इस्लाम का क्वेश्चन किया था ये थे अहमद शेख। तो अगला क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं जी शीज़ा अंसारी करती हैं। वो कहती हैं कि नो क्वेश्चन, जस्ट लव यू। आई एम 23-year-old गर्ल एंड लव यू द मोस्ट। थैंक यू सो मच शीज़ा, आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का। तो मैं वाकई बड़ी खुश हूँ। लाइक आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी। फिर एक हैं जी, इनका नाम है जी मोहम्मद उज़ैफ़ा है। वो मुझसे पूछते हैं आप कोई जॉब करती हैं या पहले कभी की? तो जनाब मुझे कनाडा में आए तकरीबन 17 ईयर्स हो गए और मैंने कभी यहाँ पे प्रॉपर जॉब नहीं की। जब मैं कनाडा आई थी तो जब मेरे बेबी छोटे थे, कभी एक बेबी पैदा हो रहा है फिर उसको पालो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रही है। फिर क्या हुआ कि जब मैं कनाडा में ही थी, लेकिन हम ओंटारियो से जब हम आ गए थे अल्बर्टा और मेरे सारे बच्चे स्कूल जाने लगे, तो उस वक्त मुझे लगा कि अब मेरे पास थोड़ा टाइम है अपने लिए कि मैं अपनी, क्योंकि मैंने अभी कॉलेज ही किया था तो मेरी शादी हो गई थी। आपको पता है 19 ईयर की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी नहीं की, मैंने कोई डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर मेरे पास टाइम है तो उस टाइम को हमें अवेल करना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे किया था, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के। मैंने कुछ कोर्सेज यहाँ पे किए थे, डिप्लोमास किए थे। उसमें आप क्या करते हैं, आप स्कूल में भी जॉब कर सकते हैं, एज आ टीचर असिस्टेंट की जॉब मिलती है आपको, किंडरगार्टन की टीचर की जॉब मिलती है, और अगर आप किसी डे केयर डे होम में काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद मैं हेयर एंड देयर अपनी जो मेरी उससे रिलेटेड जो मेरी जॉब है वो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, कभी इसको बंद कर देती हूँ। तो मेरी जॉब लाइक फुल टाइम नहीं है, लेकिन मैं वो करती हूँ पार्ट टाइम, कभी यस कभी नो। अभी जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो उसको बहुत कम कर दिए। कोविड से पहले मैं तो ज़्यादा कर रही थी। तो जॉब, बाकायदा जॉब तो नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती हूँ जी। उसके बाद जी उन्होंने कोई है जी Jazz4754 लिखते हैं, यूर ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव जी। तो अगला क्वेश्चन है जी सुम्बल अयास की तरफ से, और वो लिखती हैं इज डेली लाइफ टफर इन कनाडा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान फॉर वर्किंग मदर, प्लीज डू आंसर। तो जी जनाब बिल्कुल बहुत टफ है। लाइक इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग बेशक आप लोग किसी भी तबके के हैं, बेशक किसी भी सिटी के हैं, किसी भी जगह से हैं, किसी भी एरिया से, आपके पास डोमेस्टिक हेल्प होती है, आपके पास आपकी फैमिली होती है, सब लोग होते हैं जो आपके घर के कामों में। मैंने आज तक पाकिस्तान में किसी ऐसी औरत को नहीं देखा, मैंने अपनी फैमिली में भी कभी ऐसी किसी औरत को नहीं देखा जो अपने घर के सारे काम खुद करे, अपने बच्चों को ट्यूशन खुद दे, अपने बच्चों के लिए सब कुछ खुद काम करे, घर से बाहर जाके ग्रोसरीज भी खुद करे, बिल भी खुद पे करे। लाइक इतने काम होते हैं कि आप लोग उस कामों की लिस्ट बनाएं तो शायद आप लोग हैरान रह जाएंगे, इतने ज़्यादा काम होते हैं। बिल्कुल जी, कैनेडियन लाइफ इज़ मोर टफर देन पाकिस्तानी लाइफ, लेकिन यही टफर लाइफ हमें और स्ट्रॉन्ग करती है, हमें और क्लोज करती है हमारी फैमिली के। और जो कि मुझे लगता है कि जब आप अपने फैमिली के लिए कोई भी काम करते हैं, जब आप अपने हाथों से वो काम करते हैं तो आपको इतना अच्छा लगता है। जो वो फीलिंग आपको आती है कि जब आपके बच्चों की एक एक चीज़ का आपको पता होता है, आपको किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़ती, अपनी मेट को या अपनी हेल्पर को कि मुझे बताओ ये मेरे बेटे की फलां चीज़ किधर पड़ी है, मेरे बेटे ने ये खाया कि नहीं खाया। तो ये बहुत फ़र्क है। लाइक मदरहुड में भी बहुत फ़र्क है, एज अ पेरेंटहुड में बहुत फ़र्क है। जब आप सारे काम खुद करते हैं, लाइफ बेशक टफ है, लेकिन ये टफ लाइफ ही आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग आपकी बनाती है, आपको ज़्यादा करीब करती है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ की लाइफ ज़्यादा टफ है कंपैरिजन अगर हम करें पाकिस्तान की लाइफ से। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं आप लोगों की, आप लोग खूब मज़े करते हैं वहाँ पे। तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राबी इफ्तिखार करती हैं, वाई एडमिंटन वाई नॉट टोरंटो। सो जी राबी, मैं पहले हम लोग टोरंटो के पास ही रहते होते थे, हम लोगों ने 7-8 साल वहाँ पे गुजारे। फिर मेरे हस्बैंड को यहाँ पे जॉब मिली अल्बर्टा में, तो फिर हम मूव हुए थे फ्रॉम
टोरंटो टू एडमिंटन। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मेरे यहाँ के 7 साल मेरे वहाँ के 7 साल का कोई कंपैरिजन नहीं है। मुझे एडमिंटन इतना पसंद है कि मैं कहती हूँ काश कि हम लोग यहीं पे आए होते पहले और हम लोगों ने अपनी लाइफ को स्टार्ट भी यहीं से किया होता। मुझे इतना मज़ा आ रहा है इधर, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी उधर रही नहीं हूँ, ये हम लोग जॉब की वजह से शिफ्ट हुए थे इधर, लेकिन वो मूविंग के बाद मुझे एहसास हुआ कि क्या खूबसूरत जगह है ये। जी अगला है जी राबी इफ्तिखारी, पूछती हैं आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? पाकिस्तान से जी मैं हूँ चिन्योट से। चिन्योट है मेरे शहर का नाम, फैसलाबाद के पास है। अगर आप लोगों को चिन्योट का नहीं पता तो मैं चिन्योट से बिलोंग करती हूँ। इसको मैं पहले भी बता चुकी, मैंने कैसे एक दफ़ा फिर आपको बताती हूँ। आगे जी क्वेश्चन आ रहा है जी, सबा अहमद हैं और वो कहती हैं आपकी शादी की स्टोरी क्या है, आपने एक वीडियो में मेंशन किया था जी। शादी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ सुनाने के लिए। इंशाल्लाह ताला कभी मेरी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला कभी मैं कंफर्टेबल फील किया तो करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही फिल्मी है। इतनी फिल्मी कहानी है कि आपने शायद ही कभी किसी की सुनी होगी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जी। आगे समरीन है, समरीन अहमद हैं जी। जस्ट वांट से यू आर सो स्वीट एंड योर फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह सो क्यूट। थैंक यू सो मच समरीन, आपके प्यारे से कमेंट का एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतना मुझसे प्यार और मेरी फैमिली से इतना प्यार करते हैं। उसके बाद जी मुझे क्वेश्चन आया है जी, सोच है इनका नाम एंड ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज योर मदर फीलिंग नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बहुत बेहतर है। अम्मी को वो इनहेलर वगैरह दे रहे हैं, मेडिकेशन चल रही है। अम्मी की ब्रीदिंग का प्रॉब्लम तो पूरे विंटर में रहता है, लेकिन अम्मी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझसे पूछते हैं और मेरी अम्मी को भी अपने दुआ में याद रखते हैं। बल्कि इससे मुझे एक और बात याद है कि मेरे मामू हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी डायलिसिस होते हैं। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उनके लिए हमेशा जब भी आप नमाज पढ़ते हैं या कुछ करते हैं आप उनको अपने दुआ में याद रखें, ताकि खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और खुदा सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं हमेशा जब भी दुआएं करती हूँ मैं सबके लिए करती हूँ, तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे मामू के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, ताकि हो सकता है आप में से किसी की दुआ कबूल हो जाए और उनकी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी करे सेहत के साथ। चलें जी अगला क्वेश्चन है जी, हाउ ओल्ड आर यू? और ये लिखती हैं जी तूबा हैं ये, और ये लिखती हैं हाउ ओल्ड आर यू? इट्स कम्प्लीटली ओके इफ़ यू वांट टू स्किप इट। नहीं जी स्किप नहीं करूँगी। मैं जी 36 की हूँ और इंशाल्लाह इस सितंबर जो कमिंग सितंबर होगा उसमें मैं 37 ईयर्स की हो जाऊँगी। तो राइट नाउ आई एम 36। तो योर डेट ऑफ बर्थ किसी ने मुझे पूछा है, ये भी हैं जी गुल्ली इनका नाम भी है और उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? सो मेरी है जी 15 सितंबर जी, 15th of September एंड डेट तो या सितंबर, वर्गो हूँ मैं। उसके बाद ये है जी मोहम्मद, कौन है जी? मोहम्मद उज़ैफ़ा हैं ये। वो कहते हैं आप कोई जॉब करती हैं या पहले कभी की? तो ये वो सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले किया था, तो वो आप लोग देख लें कि मैंने इसका क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आंसर कर दिया हुआ है जी। तो आगे हैं जी ज़िरक हैं 2020, वो पूछते हैं आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? तो जनाब हमारी लव मैरिज थी, हम लोगों की पसंद की शादी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। आप लोगों की दुआएं चाहिए थी और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और ऐसे ही खुदा करे कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी गुजर जाए। उसके बाद हैं जी आमना पूछते हैं वेट लॉस टिप। तो वेट लॉस की जो मैं टिप है वो मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर की थी, जो मैं अभी कर रही हूँ। वो जो वेट्स हैं और मैं आपको दिखाऊँ, मैं भी आपको उतार के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अभी भी पहने हुए थे, मैंने ये अभी उतारे हैं अपने वेट्स। मैं वेट्स भी पहनती हूँ और मैं दूसरा भी उतार लूँ वरना इम्बैलेंस हो जाएगा। ये देखें दूसरा भी मैंने उतारा। तो वेट लॉस का यही है कि आप वो जो मैंने आपके साथ कहवा शेयर किया है वो कहवा आप पिएँ, हेल्दी फूड खाएं और साथ में अगर आप जिस तरह की मैं वेट्स पहन जिस तरह की कोई चीज़ अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आप मेरी वीडियो पे जाएं, उस पर आपको डिटेल उसके बारे में पता चल जाएगा। मुझे लारेब रिजवान है या इस तरह का कोई नाम है इनका। तो वो कहते हैं यूर डेली क्लीनिंग रूटीन एंड हाउ कीप एवरीथिंग सो क्लीन। सो मैंने आपको बताया अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, 5 साढ़े 5 उठती हूँ, अपने दिन को लंबा कर लेती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो वो मेरे दिन के वो आवर्स जो है मेरे दिन को लंबा कर देते हैं, उसमें ऐड हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में उठें, जल्दी जल्दी काम करें, झटपट काम करें और अपने बच्चों को ट्रेन करें कि जब आप लोग क्लीनिंग कर लें, आप लोग सफाइयाँ कर लें तो इस तरीके से मेस ना फैलाएं। मेरे बच्चे अब तो माशाल्लाह बड़े हैं तो आपको क्लीन लगता है, लेकिन ये ट्रस्ट मी कि जब मेरे बच्चे छोटे भी थे तो मेरा घर इसी तरीके से क्लीन नज़र आता था। मेरे घर में इतनी ही सफाई थी, यही मेयार था मेरे घर में सफाई का, क्योंकि मैं सफाइयाँ भी करती थी और मैं अपने बच्चों को समझाती भी थी कि इस चीज़ों को गंदा नहीं करना बार बार, क्योंकि अम्मा बार बार क्लीन नहीं कर सकती हैं, तो ये आपको खुद बताना पड़ेगा। तो लारैब
मेरे घर की जो वो टिप है क्लीनिंग की वो यही है कि जल्दी उठें, घर के सारे काम खुद करें, अच्छे तरीके से करें, दिल से करें और फिर उसको सारा दिन मैनेज करते रहें कि अगर थोड़ी सी कहीं डस्ट नज़र आती है तो क्लीन कर लें, कोई चीज़ गिर गई है तो उसको क्लीन कर लें, साथ साथ सफाइयाँ करते रहें तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरे भी रहेंगे और चमकते भी रहेंगे। उसके बाद है जी एक और क्वेश्चन आया है मुझे, मैं एक्चुअली खोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ओके जी, ये भी लारेब लारेब रिजवान ही शायद उनका नाम है। लारेब ही कहती हैं इन पाकिस्तान वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर हेयर सीक्रेट। तो पाकिस्तान से मैं हूँ जी, चिन्योट से। मैंने पहले आपको बता दिया है मैं चिन्योट से हूँ, चिन्योट हमारे शहर का नाम है। और हेयर सीक्रेट के लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाएं और देख लें कि मेरे हेयर केयर जो सीक्रेट हेयर केयर है वो आपको नज़र आएगी, उसको फॉलो करें। कोई ज़्यादा नहीं मैं करती, मैंने बिल्कुल सिंपल अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने लिए झंझट नहीं पाले, बस सिंपल लाइफ गुजारती हूँ, सिंपल तरीके से रहती हूँ। ये आप लोगों की नज़र है जो आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ, प्यारी लगती हूँ, आपको मेरे बाल अच्छे लगते हैं, ये आप सबकी मोहब्बत है जो इस वजह से मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वरना मैं कोई ऐसी स्पेशल चीज़ें नहीं करती हूँ जो आप लोग नहीं करते हैं। आप जाएँ मेरी वीडियो को देखें तो उसको फॉलो करेंगे तो आपको मेरे सीक्रेट का सब पता चल जाएगा। जी ये है जी मिसेस यू खान, कहती हैं नेम ऑफ योर हैंड क्रीम विच यू यूज़। ओके जी, ये तो मैंने देखी, मैंने पास रखी हुई है, ये देखें, ये मैंने पास रखी हुई, ये क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये आप लोग देख लें, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये मैं यूज़ करती हूँ अपने हाथों के लिए, ये बहुत ही अच्छी है, ये बहुत मज़े की है। मैं क्रीम यूज़ करती हूँ हमेशा, ये मेरे बेड साइड पे भी होती है, मेरी गाड़ी में, मेरे बैग में ये ज़रूर होती है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्रीम है जी मैं यूज़ करती हूँ जो। जी अखील है 6103, कहते हैं स्टडी वीज़ा पर अप्लाई करने के लिए स्टडी गैप मैटर करता है, मींस अगर स्टडी आपकी बहुत हो तो। एक्चुअली स्टडी वीज़ा का मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि स्टडी वीज़ा अगर आप लेते हैं तो वो सबसे ईजीएस्ट बट सबसे एक्सपेंसिव वे है टू कम टू कनाडा। बहुत जल्दी आप आ जाते हैं, आपको वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको उसके लिए आपको अपनी एजुकेशन को जाके देखना पड़ेगा, उसके मुताबिक आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे। आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम आपको ऑफर करती है, आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी सारी वो उनसे बातचीत होती है, फिर वो आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे आ सकते हैं कि नहीं, वो आपको स्टडी वीज़ा देंगे कि नहीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक उसमें हज़ारों डॉलर्स लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, वो बहुत महंगा है। लेकिन बिल्कुल जी ये बहुत क्विकर और बहुत ईजी वे है अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। स्टडी वीज़ा नंबर 1 होता है लोगों की प्रायोरिटी, अगर उनके पास पैसा होता है तो, कि वो ईजिली आपको मिल जाता है। उसके बाद जी अकील 6103 ही कहते हैं ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन दी थी या कोई एजेंट से कांटेक्ट किया था। अच्छा, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, कोई हमारे पास एजेंट वगैरह नहीं था, मेरे हस्बैंड ने खुद से अप्लाई किया था। हम लोगों ने जब इमिग्रेशन अप्लाई की थी तो उन्होंने खुद अप्लाई की थी, खुद एप्लीकेशन बनाई थी। जाके आप जाएंगे अगर वहाँ पे जो जहाँ पे आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे अगर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनका क्राइटेरिया और उनके रिक्वायरमेंट्स, कि आप उनके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ जाके देखेंगे तो आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। लेकिन हम लोगों ने खुद से किया था, मेरे हस्बैंड ने कभी किसी एजेंट को, कभी किसी को भी इस काम में नहीं डाला है जी। इससे अगला क्वेश्चन है माई लिटिल स्टर्लिंग, क्वेश्चन करते हैं वी फाइंड योर वीडियोज़ वेरी इंटरटेनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरे घर में देखते हैं। थैंक यू सो मच, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मैं वाकई खुश होती हूँ जब आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से अप्रिशिएट करें, मेरी वीडियोस को देखें और मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाऊंगी आप सबके लिए और अपने लिए भी। तो आगे एक और क्वेश्चन है जी, मरियम साजिद कहती हैं फ्यूचर प्लान। जो फ्यूचर प्लान, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, बस यही लाइफ है, घर है, बच्चे हैं, यूट्यूब है और इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला। आप बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचते हैं अपने फ्यूचर से ज़्यादा, क्योंकि अब हमारी वो स्टेज आ गई जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों की लाइफ कैसी होगी, बच्चों की लाइफ के लिए अब हम ज़्यादा सोचते हैं। तो बस ये फ्यूचर प्लान है कि बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे दें, उनको अच्छा मुसलमान बना दें, उनमें वैल्यूज़ हम उनमें डाल दें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मुझे लगता है कि हम लोग इसमें काफ़ी हद तक तो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए, बहुत तमीज़ वाले हैं। तो फ्यूचर प्लान को ख़ास इतने नहीं है, तो बस आगे अल्लाह की जो मर्जी, जैसे जैसे अल्लाह लेके जाएगा वैसे वैसे हम चलते जाएंगे
जी तो अगला क्वेश्चन है जी, वो है जी शीज़ा अंसारी पूछती हैं, बस ये बता दें कि आपके हस्बैंड व्लॉग के सामने क्यों नहीं आते हैं। तो जी मेरे हस्बैंड नहीं आते हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और मैं उनको पुश भी नहीं करती हूँ कि आप आ जाएं, क्योंकि जो जहाँ पे खुश रहता है वो वहीं पे खुश रहे। मेरे हस्बैंड ने ज़िंदगी में मेरा हर जगह साथ दिया है और उन्होंने मेरी हर बात को रिस्पेक्ट दी है। अभी अगर उनकी ये मर्ज़ी है तो मैं उनकी इस डिसीजन में, उनके इस बात में उनके साथ हूँ। अगर वो नहीं आना चाहते तो वो कैमरा के पीछे होते हैं, लेकिन वो हर वक्त मेरे साथ होते हैं, हर पल मेरे साथ होते हैं, क्योंकि मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ और उन्हीं की मोहब्बत ने मुझे इस तरीके से बनाया है। तो मैं उनके हर फैसले की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर उनका ये फैसला है कि अभी उनको कैमरा के सामने नहीं आना, लेकिन इंशाल्लाह ताला कभी आपसे अपने शादी की पिक्चर्स शेयर करूंगी तो उसमें आप देख लीजिएगा मेरे हस्बैंड को। जी आगे शाजिया अंसारी हैं, वो भी कहती हैं नो क्वेश्चन जस्ट लव, और ज़्यादा सारे दिल बनाए उन्होंने। और थैंक यू सो मच शाजिया, आई लव यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार मुझे करते हैं। बस मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या फीलिंग आती है। जी आगे हैं जी और कौन से क्वेश्चन है। ओके, आपको मैंने हैंड क्रीम भी बता दी है, आपको मैंने वो भी बता दिया, उसका ऑर्गेन ऑयल का भी बता दिया, क्योंकि ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लीज़ जल्दी जल्दी बता दें क्या क्या है। वो सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। तो ये चीज़ें हो गई हैं सारी आपके लिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ और क्वेश्चंस। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अगेन जो है समन जाफरी पूछती हैं विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर यू फ्रॉम। सो आई एम फ्रॉम पंजाब से हूँ। पंजाबी बोल दी है तो तुहानू पता तो लग ही गया होएगा कि मैं पंजाब तो हाँ। तो पंजाब से हूँ मैं, और चिन्योट है जी मेरी एरिया का नाम जहाँ से मैं हूँ। चिन्योट हमारे शहर का नाम है। और हैं जी एक हैं निम्रा रिजवान पूछती हैं व्हेन डिड यू फर्स्ट टाइम ड्राइव अ कार। सो ड्राइव अ कार ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। मैं पाकिस्तान में तो मैं बहुत छोटी थी और हम लोग जिस एरिया से थे वहाँ पे लड़कियाँ ड्राइव भी ज़्यादा नहीं करती थी। तो जब मैं कनाडा आई तो पहले तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस वो मैंने टेस्ट ही नहीं दिया। पहले मैं आई तो आपको सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि हमने पहली कार भी काफ़ी ईयर से बाद खरीदी थी, हमने फ़ौरन नहीं खरीदी थी, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने कभी लाइसेंस लेने का सोचा ही नहीं। फिर जब हम लोगों ने गाड़ी ले ली तो फिर मिकाइल पैदा हो गया, फिर जिब्राइल पैदा होगी, तो फिर वो इतने साल गुजरते गए। मैंने रिटन टेस्ट दे दिया था ओंटारियो में, मैंने क्लियर कर लिया था, लेकिन रिटन टेस्ट के बाद एज अ न्यू ड्राइवर आपको 2 ईयर्स का टाइम होता था, जिसके गैप के बाद आप रोड टेस्ट देते थे टू गेट योर लाइसेंस। तो मैं वहाँ पे थी, मैंने जैसे रिटर्न दिया नवीद की जॉब हो गई तो हम अल्बर्टा आ गए। अल्बर्टा हम आए तो अल्बर्टा में आते ही नवीद ने मुझे बोला कि अब तुम अपना रिटन टेस्ट दे दो दोबारा ताकि तुम अपना रोड टेस्ट दे दो। तो मैं उनके पास गई, उन्होंने कहा तुम्हें रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे यहाँ का लर्नर का लाइसेंस दे दिया विदाउट रिटन टेस्ट, क्योंकि वो मैंने उधर पास किया हुआ था। फिर मैं इधर आई और मैंने ड्राइविंग स्टार्ट की। तो 2 साल का मुझे इधर के हिसाब से गैप चाहिए था। जब मैंने इधर का लाइसेंस उन्होंने मुझे लर्नर दिया तो उस लर्नर में मुझे फिर 2 ईयर्स चाहिए थे ताकि मैं अपनी गाड़ी चलाना उसमें सीखूं और उसके बाद मैं टेस्ट दूं। तो फिर मैंने 2 साल गाड़ी चलाई, बल्कि एक्चुअली मैंने चलाई नहीं, मैंने सीखी नहीं थी, क्योंकि मैं कहती थी लाइसेंस तो अभी मिलना नहीं है तो अभी चला के करना क्या है, तो मैंने नहीं चलाई। फिर मैंने अभी मुझे हो गए हैं तकरीबन 2.5 साल होने वाले हैं। जब मेरी 15th एनिवर्सरी आई थी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो उससे मैंने 2 महीने पहले अपना लाइसेंस लिया था। मैंने रोड टेस्ट क्लियर किया था, तभी मुझे नवीद ने मर्सिडीज़ गिफ्ट की थी, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आ गई थी। तो नवीद ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे, जो कि था कि मर्सिडीज़ उन्होंने मुझे दी थी। तो मैंने गाड़ी चलाई थी तकरीबन 2018 में मैंने चलाना स्टार्ट की थी गाड़ी। सो ज़्यादा देर नहीं हुई है, लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह चलाती हूँ। कहीं भी जाना हो, मुझे ये नहीं होता कि मैं हाईवे पे नहीं चलाऊंगी तो मैं इधर नहीं चलाऊंगी, मैं हर जगह जाती हूँ, हर जगह गाड़ी चलाती हूँ। तो क्योंकि मुझे गाड़ी चलाने का शौक है, ड्राइव करना अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं नए एरिया में जाती हूँ तो मैं नवीद से कहती हूँ कि आप ड्राइव करें ताकि मैं इधर उधर देख के इंजॉय करूँ, साइट सीइंग करूँ। अगर मैं ड्राइव करती हूँ फिर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ ड्राइव पे, तो फिर मैं वो इंजॉय नहीं कर सकती हूँ। तो ड्राइविंग मैंने अभी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं की है। जी तो अहमद रज़ा 737475 कहते हैं आपकी फैमिली को देख के लगता है जैसे अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे मेरे चैनल में जब मैंने चैनल बनाया था तो मुझे ये पता था कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। मुझे अपने आप को किसी चीज़ में प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी बन जाऊँ, या मैं वैसी हूँ तो मैं ऐसी बन जाऊँ।
तो हम लोग जिस तरीके से हैं, हम जिस तरीके से खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, वो सब बहुत नेचुरल है। और आई थिंक वो नेचुरल चीज़ें ही आपको अच्छी लग रही हैं कि आप लोग रिलेट करते हैं, क्योंकि वो हर घर की कहानी है। हर घर में ऐसे ही होता है जिस तरीके से मेरे घर में होता है। मेरे घर में जो चीज़ें होती हैं, मुझे पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, जो हम लोग हैं, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रिटेंड नहीं करती हूँ, जैसी हूँ वैसी आपके सामने आ जाती हूँ, तो इसलिए आपको अच्छा लगता है। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि जो ये इस तरह की वीडियो होती है, इसमें बाकायदा मैंने चेंज किया, मैंने थोड़ा मेकअप किया, मैं तैयार हो गई। तो मुझे ये वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके लिए बाकायदा तैयार होना पड़ता है। जो मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, मैं कभी कभी मैंने फेस वॉश भी नहीं किया होता, बस रफ से बाल बनाए हुए हैं, मैंने कार्डिगन पहनी होती है और एक स्कार्फ लिया होता है, दैट्स इट। तो मुझे कभी कैमरा के सामने आने के लिए अपने आप को ये नहीं बताना पड़ा कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मैं बस जैसे बैठी होती हूँ मैं वैसे उठती हूँ, बस अपने आप को बस थोड़े कपड़े देखती हूँ कि सही पहने हुए हैं, तो बस मैं कैमरा के सामने आती हूँ। मुझे प्रिटेंड करने वाले ना लोग अच्छे लगते हैं, ना मैं खुद प्रिटेंड करती हूँ। मुझे जेन्युइन लोग अच्छे लगते हैं और मैं खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन ही रहने की कोशिश करती हूँ। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाजिया की तरफ से। ये मेरी बहुत ही रेगुलर मेरी फॉलोअर हैं, जो मुझे फॉलो करती हैं, अपने क्वेश्चन छोड़ती हैं, अपने आंसर्स मुझसे शेयर करती हैं, अपनी बातें मुझसे शेयर करती हैं। तो वो मुझसे पूछती हैं वेट कितना है आपका नाउ। तो वेट मेरा जनाब, मेरा वेट ऑलवेज, मैंने आपको बताया, मेरा वेट रहता है 64 टू 66 67 के इन बिटवीन, कहीं पे मैं अटकी रहती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये कहवा पीना स्टार्ट किया है तो मेरा वेट 63 64 के इन बिटवीन आ गया है। कभी कभी 65 पे भी चला जाता है। तो मेरा वेट आजकल यही है। लाइक मेरा फ्लैक्चुएशन होती है 2-3 kg की होती रहती है। कभी आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक मैं पीती हूँ वो ज़्यादा पी लेती हूँ, ज़्यादा फूड इस तरह का खाती हूँ, तो एक 1-1.5 kg ऊपर चला जाता है, कभी 1-1.5 kg नीचे आ जाता है। तो मेरा आजकल वेट 63 टू 65 के इन बिटवीन कहीं पे भी मुझे नज़र आता है। एवरीडे डिफरेंट होता है। तो ये है जी मेरा वेट। जी, नाजिया ही मुझे पूछती हैं योर यूट्यूब फर्स्ट इनकम आ गई और कितनी आई है, फील फ्री सो टेल अस। बिल्कुल जी, क्यों नहीं बताऊंगी। फर्स्ट यूट्यूब इनकम आ गई थी। मैं जिस महीने में मोनेटाइज हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले महीने ही मेरी इनकम आ गई थी। और इनकम बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखी थी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि यूट्यूब जब तक आपका $100 नहीं होता है तो तब तक यूट्यूब आपका पैसा जो है वो रिलीज़ नहीं करता, वो आपके अकाउंट में नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मेरा बिल्कुल अकाउंट जो मेरा फर्स्ट मंथ में ही मैंने जो कमाया था वो मुझे फर्स्ट महीने ही उसकी पेमेंट आ गई थी मेरे बैंक में। और जो पहले महीने की मैंने इनकम मेरी हुई थी वो तकरीबन थी 15 के 18 डेज की थी, लाइक हाफ मंथ से थोड़ी ज़्यादा की थी, क्योंकि मैं जब मोनेटाइज हुई थी वो ऑलरेडी महीने का मिड था। तो मुझे पहली जो मेरी इनकम आई थी वो थी $124। तो जब वो आए थे तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन मैंने अभी तक उस पैसों का कुछ भी नहीं किया, वो एज इज मेरे अकाउंट के अंदर पड़े हैं। क्योंकि मुझे भी ये कोविड की वजह से मैंने ना सेलिब्रेट किया ना कुछ भी नहीं किया। हमारी लाइफ तो एकदम से बिल्कुल रुकी हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से ना हम बाहर जाते हैं, ना होटलिंग हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ गई थी, $124 आए थे। और यही सवाल मुझे किसी और ने भी किया था, मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूं क्योंकि मैंने उनका क्वेश्चन किया था सेव, और उनका नाम मैं बता दूं ताकि उनको भी पता चले, मैंने उनका पढ़ा था क्वेश्चन, और वो थे जी, आई डोंट नो, उनका नाम मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, मियाँ इस्लाम मुझे पूछते हैं वर्क परमिट फॉर कनाडा। तो जनाब वर्क परमिट इतना डिफ़िकल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, अब इतना आसान नहीं रहा ये काम। वर्क परमिट लेना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले मिलता था 40-50 लाख में, लोग देते थे 1 साल का वर्क परमिट देते थे। कभी कभी आपको 1 साल के बाद वापस जाना पड़ता था, कभी कभी आप यहीं पे रुक जाया करते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो वर्क परमिट आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, मैं कोई इसकी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी वर्क परमिट लोग ज़्यादा नहीं देते हैं बाहर के लोगों को, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट को फिर रिप्लाई करना पड़ता है। तो वर्क परमिट तो बहुत मुश्किल है अभी, आई थिंक क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया ये। चलें जी आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। चलें ये भी हो गया जी। नाजिया ने भी मुझे पूछा था आपकी फर्स्ट यूट्यूब इनकम क्या है, तो मैंने कहा चलें ये आपको बता देती हूँ कि यूट्यूब इनकम क्या थी। तो आ गई थी फर्स्ट महीने हमें मिल गई थी। अच्छा जी आगे क्वेश्चंस, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं और वो सारे मिक्स हो जाते हैं मेरे साथ। अब मैं उसको दूसरी साइड से खोलती हूँ, क्योंकि जी बेटा, ओके बेटा, मैंने एक सेकेंड, ये नो नॉट लाइव बट आई एम
मेकिंग अ वीडियो। Oh, you're doing Q&A. या आपको मुझे जो बताना है बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स तो वो मैं आपको दे देती हूँ। चलें जी, तो अभी जी है जी, आई डोंट नो एक्चुअली कुछ नाम इतने डिफिकल्ट होते हैं ना मुझे प्रोनाउंस करने आते हैं। आई डोंट नो इनका नाम क्या है। केजी टीचर हैंगे कोई, वो कहते हैं हाउ डू यू मैनेज चिल्ड्रंस टेंट्रम्स। तो चिल्ड्रन टेंट्रम्स तो ये तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए आपको अपने वो कहते हैं टेम्पर लूज नहीं करना होता, आपको बड़े सब्र से काम करना पड़ता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके बच्चों के टेंट्रम्स हैं, उनकी जिद है, या जब आपके बच्चे बदतमीजी करते हैं, ये वो चीज़ें अगर आप बचपन में उनको नहीं संवारेंगे तो वो कभी भी नहीं संवरती हैं। मैं अभी आपको जितनी हंसती हुई नज़र आती हूँ, स्माइल करती हूँ, मैं जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट मॉम थी, मैं हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। मुझे ये होता था कि बच्चे बिगड़े नहीं, बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। इस माशरे में जहाँ पे इतनी आज़ादी है, सब कुछ उनके लिए ओपन है, वहाँ पे मुझे बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। मैंने बच्चों को बहुत सख्ती रखी, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं पहनना, ये पहनना है। तो मैंने बहुत सख्ती की, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब वो मेरी आंखें देख के समझ जाते हैं कि ये बात अम्मा को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, और अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही उनकी अच्छी बात लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, बहुत ज़्यादा ईयर्स लगे हैं, तब जाके आपको ये रिजल्ट देखने में मिलते हैं। जी अगला क्वेश्चन है जी, एक्चुअली इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मिक्स हुए पड़े हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने अगला कौन सा क्वेश्चन लेना। जी जी, किसी ने मुझे पूछा है, उनका नाम मेंशन नहीं है, तो वो मुझे कहते हैं, ये मैं साथ लेके बैठी थी, कि आपने जो ऑर्गन ऑयल आपने किया था यूज़ आपने वीडियो में, प्लीज़ उसका मुझे क्लोजअप लुक दे दें, उसका नाम बता दें। तो ये है जी वो हेयर ऑयल, ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसकी वीडियो बना लें या आप इसके फ़ोटो बना लें। ये है जी वो हेयर ऑयल, ये देखें मैंने अभी भी लगाया हुआ। ये मेरे बालों में जो आपको शाइन नज़र आती है ना, ये देखें इस तरीके से मैं लेती हूँ और इस तरीके से मैं अपने बालों को इस पर स्प्रे कर देती हूँ, और इससे इतनी अच्छी शाइन आती है। देखें आप, शाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये शाइन, ये बहुत ही शाइनी बाल कर देते हैं, और इससे स्टिकीनेस नहीं आती है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। चले जनाब, तो मैंने आपके सारे जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने वो सारे पिक कर लिए थे, और मैंने कोशिश की कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं, और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे लगे होंगे। और मैंने ऑनेस्टली आपको बताया, जो जो मेरे दिल में था, जो जो उनके ऑनेस्ट आंसर है, मैंने वो आपको दे दिए हैं। और आपके मोस्टली क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत जो आप मेरे लिए करते हैं, मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मुझे क्वेश्चंस भेजे, और मैंने कोशिश की कि मैं आपके क्वेश्चंस के सारे आंसर्स करूं। अगर अभी भी मुझसे कोई क्वेश्चंस मिस हो गए हो तो प्लीज़ मुझे ये समझ जाइएगा कि मैं इतनी लंबी वीडियो बना रही थी, उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मैंने स्किप किए हैं, मोस्टली मैंने उनके सारों के आंसर्स आपको कर दिए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये आंसर्स अच्छे भी लगे होंगे। तो चले जनाब, अपनी वीडियो करती हूँ रैप अप यहीं पे, और करती हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी इसको एडिट करना है, फिर मैंने इसको अपलोड करना है, फिर ये आप तक वीडियो आज रात तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं दोपहर के टाइम वीडियो बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने ये जो एफर्ट की है आपके लिए, आपके क्वेश्चन आंसर्स का मैंने सारा का सारा एक पूरा व्लॉग बनाया, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ छोटा सा एक बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। जब जब मैं उसको अपलोड करूंगी तो वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलें जनाब, लेती हूँ भी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।